देश के लोगों पर एक साथ महंगाई और बेरोजगारी दोनों की मार पड़ रही है। इससे जो मिडिल क्लास है और उसके नीचे के जो लोग हैं उनकी हालत लगातार बुरी होती जा रही है। ऐसे में सरकार कभी गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन तो कभी तेल की कीमतों को कम करने जैसे फैसले ले रही है और पूरी कोशिश ये है कि इससे लोगों को राहत मिले। लेकिन ऐसी हालत में एक बड़ा सवाल ये है कि महंगाई और बेरोजगारी में से ज़्यादा विकट समस्या जो है वो कौन सी है। ऐसे में इकोनॉमिस्ट हों या नीतियां बनाने वाली सरकारें या इससे प्रभावित आम लोग, इस सवाल से कोई भी नहीं बच पाया। तो इससे जुड़ी जो रिसर्च हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं और एनालिसिस हैं, उनके जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी में से ज़्यादा दिक्कत किससे होती है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। पब्लिक डोमेन में जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक जब महंगाई बढ़ती है तब ऐसी संभावना होती है कि बेरोजगारी की जो दर है वो नीचे जाएगी। ऐसा इसलिए माना जाता है कि जब चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा लोगों को काम पर रखती हैं। जब भारत समेत दुनिया भर में महंगाई जो है एक गंभीर समस्या बनी हुई है, इकोनॉमीज डूब रही हैं, तब आपके लिए एक सिल्वर लाइनिंग ये हो सकती है कि भले ही महंगाई से लोगों की जो पॉकेट है उस पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन राहत जो है वो इस बात की रहेगी कि इससे बेरोजगारों को नौकरी मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। इस मामले में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जब महंगाई कम होती है तब बेरोजगारी भी बढ़ने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। ऐसे में सवाल वही है कि महंगाई बुरी है या बेरोजगारी। इसी से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट है। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में 2014 की एक स्टडी का हवाला दिया गया है। इस स्टडी में यूरोप का 1975 से 2013 तक का डेटा लिया गया। इसमें डेटा के सहारे ये बात कही गई कि ज़्यादा महंगाई और ज़्यादा बेरोजगारी से लोगों पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि महंगाई की तुलना में बेरोजगारी से लोगों पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। इसमें आगे कहा गया कि महंगाई के 1 परसेंटेज पॉइंट बढ़ने का लोगों को जितना नुकसान होता है उसका 5 गुना बेरोजगारी के 1 परसेंटेज पॉइंट बढ़ने का होता है। इसमें आगे तर्क ये दिया गया कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये में आपको पहले जितनी चीज़ें मिलती थी, जितनी चीज़ें आप खरीदते थे, अब उसकी तुलना में कम चीज़ें खरीद पा रहे हैं। लेकिन आप अगर बेरोजगार हैं तो पहले तो आपके पास वो 100 रुपये हैं ही नहीं। ऐसी स्थिति में जो समस्या है एक बेरोजगार व्यक्ति की वो बहुत विकराल हो जाती है। एक्सपर्ट्स का सिर्फ इतना ही नहीं कहना कि महंगाई बढ़ने से बेरोजगारी जो है वो घटती है, एक संभावना ये भी होती है कि लोगों की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि भारत को लेकर किस तरीके का जो डेटा है वो सामने आ रहा है। क्या यहाँ भी ये देखने को मिलता है कि महंगाई बढ़ने से बेरोजगारी घटी है, और क्या ये भी देखने को मिलेगा कि लोगों की इनकम जो है वो भी बढ़ी है, और ये भी कि क्या इन सब की वजह से उन्हें किसी तरीके की कोई राहत मिल पाई है, या इसका उल्टा होगा और उनकी ज़िंदगी जो है उसमें आफत जो है वो और बढ़ जाएगी। ये तमाम सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि भारत में 2016 के बाद से एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं रहा। बेरोजगारी देश में एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आई है। ऊपर से महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। ऐसे में पहले ये होता था कि ऐसी स्थिति में जो सरकारें हैं वो गिर जाया करती थीं। महंगा प्याज, तेल की बढ़ी कीमतें और बाकी तरह की महंगाई की वजह से इस देश ने कई सरकारों को विदा कर दिया है। तो बड़ी बात यह है कि महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार के बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार पर लोगों का भरोसा बना हुआ है। सरकार को भी शायद इस बात का एहसास है। शायद तभी हाल ही में सरकार ने तेल की कीमतों को कम करने से लेकर तमाम तरीके के राहत देने वाले कदम उठाए हैं। देखते हैं कि आगे इन दोनों मुद्दों को जो नीति निर्माता हैं वो किस तरीके से टैकल करते हैं। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं अनकट। मेरा नाम है तरुण।